दोस्तों आज हम समझेंगे आरओ का पूरा कंप्लीट सेटअप। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आरओ का पूरा कंप्लीट सेटअप है। कैसे हमारा आरओ काम करता है, आरओ में कौन कौन सा फिल्टर लगा होता है, कौन सा फिल्टर कहाँ पे लगा होता है, उन सारे चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक जो कि आरओ का ये पूरा कंप्लीट सेटअप है, जिसमें कि पानी हमारा चालू है इसमें। ठीक है, इसमें नलका चालू है, ये आरओ चालू आरओ है। ठीक है, तो इसका जो पूरा फिल्टर रहता है कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसको बिल्कुल जीरो से समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर वीडियो में कोई कमी दिखाई दे तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि उसको हम आपको फिर से बताने का प्रयास करें। यहाँ से बात करें आरओ के, सबसे पहले जितने भी पार्ट लगे होते हैं सभी का हम आपको नाम बता देते हैं, ताकि समझने में आपको बिल्कुल भी आसान समझ लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला फिल्टर जो इसमें आता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा फिल्टर लगता है, जो कि आरओ के बाहर फिल्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इसका एक फिल्टर नीचे लगा होता है, जिसको हम लोग सम फिल्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि प्री फिल्टर या सम फिल्टर के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, और सम फिल्टर से जुड़ा होता है हमारा नलका का पॉइंट। जो हमारा नल होता है ना, वाल नल के साथ में जो हमारा इनलेट वाल्व लगा होता है, वो नल जुड़ा होता है, वो आपका सम फिल्टर से ही जुड़ा हुआ होता है नल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नल लगेगा, उसके बाद बंद चालू करने वाला यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद यहाँ से पानी आएगा सीधा हमारा सम फिल्टर में। ठीक है, सम फिल्टर से आउट निकलने के बाद में सीधा सबसे ऊपर पॉइंट पे चला जाता है, जो कि हमारा सबसे पहला फिल्टर होता है, जो कि 1 नंबर में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट फिल्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट फिल्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पानी आया इसमें सम फिल्टर में आया, सम फिल्टर से आउट निकलने के बाद देखिए मोटे पाइप से होकर के हमारा पहला फिल्टर में आ गया, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर से निकलने के बाद में हमारा जो दूसरा फिल्टर आता है वो आता है सेडिमेंट कार्बन फिल्टर। ठीक है, उसी का दूसरा यानी पहला सेडिमेंट, दूसरा सेडिमेंट कार्बन फिल्टर आता है। तो सेडिमेंट कार्बन फिल्टर से आने के बाद में कि जो हमारा अगला पॉइंट जो पानी के लिए जाएगा, वो अगला हमारा बूस्टर पंप में जाएगा। लेकिन बूस्टर पंप से पहले देखिए बीच में एक लगा होता है हमारा एसवी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसवी, यानी कि सोलेनाइड वाल्व। ठीक है, ये सोलेनाइड वाल्व इसलिए बीच में लगाते हैं ताकि यहाँ तक जो हमारा 2 फिल्टर तक जो पानी आता है वो नलका का प्रेशर से डायरेक्ट पानी आता है। जो आप टंकी में आपका पानी आ रहा है, टंकी से छत से होकर करके आपका आरओ के अंदर में, वो ये पहला फिल्टर और दूसरा फिल्टर, ये दोनों फिल्टर में आपका टंकी के प्रेशर का ही पानी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट में लग जाएगा दूसरा फिल्टर के बाद में, यहाँ पे एक एसबी लग जाएगा, सोलेनाइड वाल्व लग जाएगा। जब हमारा आरओ बंद होता है ना, तो यहीं पे पानी रुक जाता है आकर के, 2 फिल्टर में पानी आपका रहेगा, यहाँ पे पानी आकर के रुका हुआ रहेगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। तो एसबी लगाएंगे, एसबी के बाद में हमारा जो तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरे नंबर पे हम लोग लगाते हैं बूस्टर पंप को। ठीक है, बूस्टर पंप को इसलिए लगाते हैं ताकि आगे पानी का प्रेशर को बढ़ाना है हमको। ठीक है, पानी का प्रेशर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बूस्टर पंप का यूज करते हैं। तो बूस्टर पंप में भी 2 सिरा होता है, एक तरफ से इन होगा, दूसरी तरफ से आउट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आया एचवी में, एचवी से निकलने के बाद बूस्टर पंप में, अब बूस्टर पंप से आउट निकला है, तो देखिए बूस्टर पंप के आउट में हमने टी लगाया है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बूस्टर पंप के आउट में हमने यहाँ पे टी लगाए हैं। अब टी लगाने के बाद में यहाँ पे टी से जब लगाए तो पानी दोनों तरफ जाएगा। तो एक जो पानी हमारा ये आरओ मेम्ब्रेन में आ रहा है, ये हमारा आरओ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा पानी जा रहा है यहाँ से टी से निकल करके, वो जा रहा है टीडीएस कंट्रोलर में। कहा जा रहा है टीडीएस कंट्रोलर में। ठीक है, देखिए बूस्टर पंप से आउट निकलने के बाद में एक मेम्ब्रेन में चला गया, मतलब आरओ मेम्ब्रेन जो हमारा फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन के इन में लगा दिए। अब यहाँ से एक पॉइंट को टीडीएस कंट्रोलर में लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक का पोजीशन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से समझिए मेम्ब्रेन में इन दिए हैं, तो मेम्ब्रेन से आउट भी निकलेगा। देखिए मेम्ब्रेन में इन तो दिए थे एक पाइप से, लेकिन इससे आउट निकल रहा है 2 पाइप। ठीक है, यहाँ से आउट निकल रहा है 2 पाइप। तो इसमें से दोनों पाइप में से एक होता है आपका शुद्ध पाइप और एक होता है आपका रिजेक्ट पाइप। ठीक है, यानी कि एक होता है शुद्ध वाटर जो कि हम पानी पीने के उपयोग में लाएंगे, एक होता है रिजेक्ट वाटर जिसको कि हम लोग बेस्ट पानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का आपका 2 सिरा हो गया, एक आपका शुद्ध पानी, एक आपका बेस्ट पानी। तो सबसे पहले बेस्ट पानी का बात करें, देखिए बेस्ट वाला पानी में क्या करते हैं हम लोग, एक फोलो लगाते हैं यहाँ पे, 450 550 जो भी हो, यहाँ पे एक फोलो लगाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं FR के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? FR के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस फोलो को लगाएंगे, फोलो को लगाने के बाद में इसको बाहर छोड़ देंगे। अब इससे हमारा बेस्ट पानी धीरे धीरे बाहर की साइड में निकलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पानी हमारा जो हमारा शुद्ध वाटर है उसका बात करें, तो देखिए शुद्ध वाटर जो निकलेगा वो सीधा हमारा किस में आ जा रहा है? एल्कलाइन में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं पंचतत्व फिल्टर। ठीक है, ये हमारा होता है एल्कलाइन। तो देखिए मेम्ब्रेन से निकलने के बाद में सीधा हमारा आ गया एल्कलाइन में। और देखिए एल्कलाइन के जहाँ पे इन पॉइंट है, यहाँ पे हमने टी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हमने टी लगाया हुआ है। तो इस एक टी लगाने का मेन मकसद ये है कि देखिए आरओ का शुद्ध पानी एल्कलाइन में आ गया। देखिए आरओ मेम्ब्रेन से पहले हमने एक टी लगाया था जो कि बूस्टर पंप के आउट में था, तो यहाँ पे लेकर आए थे दूसरा पॉइंट जो हम एसवी लेके आए थे टीडीएस कंट्रोलर में। तो यहाँ से टीडीएस कंट्रोलर का भी पानी आएगा जो कि मेम्ब्रेन इसमें आएगा, एल्कलाइन में आएगा। ठीक है, यानी कि पंचतत्व फिल्टर में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एल्कलाइन में दोनों जगह से आ गया टीडीएस कंट्रोलर का पानी और आरओ मेम्ब्रेन का शुद्ध वाटर पानी, दोनों यहाँ पे पहुंच गया एल्कलाइन में। अब एल्कलाइन से आउट निकलने के बाद में सीधा हमारा आ गया यूवी लाइट में, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया यूवी लाइट में। अब यूवी लाइट में एक तरफ से इन दिए हैं, दूसरा तरफ से आउट निकाले हैं, उसके बाद सीधा हम लेके चला है यूएफ मेम्ब्रेन। ये एक सबसे लास्ट फिल्टर होता है यूएफ मेम्ब्रेन। यहाँ से आने के बाद में सीधा आपका टैंक में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा शुद्ध वाटर है वो सीधा टैंक में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं, ओवरफ्लोड स्विच, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये कनेक्शन मेन समझ लीजिए आरओ फिल्टर का, ठीक है। फिल्टर लगा लिए, उसके बाद में कनेक्शन को बारीकी से फिर समझेंगे, ठीक है। तो फिल्टर समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हमारा ये हो गया जो कि टंकी के साथ में जो हमारा टोटी लगा होता है, टोटी के साथ में ये बल्ब लगेगा, तो ये एसएसबी बल्ब हो गया, एसएस बल्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सम फिल्टर हो गया। सम फिल्टर से आने के बाद में हमारा जो आरओ के अंदर का पहला फिल्टर हमारा सेडिमेंट फिल्टर, दूसरा सेडिमेंट कार्बन में आया, सेडिमेंट कार्बन से निकलने के बाद में एसवी में आया सोलेनाइड वाल्व में, सोलेनाइड वाल्व से निकलने के बाद में हमारा आ गया बूस्टर पंप में, ठीक है। बूस्टर पंप से निकलने के बाद में टीडीएस में भी चला गया और आरओ मेम्ब्रेन में चला गया। फिर आरओ मेम्ब्रेन से दो पाइप निकला, एक रिजेक्ट वाटर, एक शुद्ध वाटर। रिजेक्ट वाटर में एफआर को लगा करके उसको छोड़ देंगे, उसके बाद शुद्ध वाटर में एक लेके आएंगे नीचे और एल्कलाइन में लाके लगा देंगे, ठीक है। एल्कलाइन के इन में लगा दिए और यहीं से हम क्या करेंगे, जो हमारा टीडीएस कंट्रोलर का जो पानी आएगा वो भी हमारा एल्कलाइन में आ जाएगा। अब एल्कलाइन के आउट में लगा देंगे हम एसवी को, मतलब ये सॉरी यूवी को, यानी अल्ट्रा वायलेट को। यूवी को यहाँ पे लगाएंगे, फिर अल्ट्रा वायलेट से निकल करके सीधा यूएफ मेम्ब्रेन में लगा देंगे। यूएफ मेम्ब्रेन के निकलने के बाद में फिर नीचे हमारा शुद्ध वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आरओ का पूरा कंप्लीट सेटअप है, जो कि आप आरओ बिल्कुल भी प्रैक्टिकली यहाँ पे आकर के आप सीख भी सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल बारीकी से एक एक फिल्टर के बारे में आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए अब अगली समझते हैं हम लोग इसका कनेक्शन के बारे में। अब इसको लाइन कहाँ से देंगे और किस किस पार्ट में लाइन को देंगे, ठीक है। लाइन के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा पार्ट आएगा और कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते। देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कितने भी पार्ट लगे हो सारे पार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए सबसे नीचे जो हमारा टंकी में लगा होता है, जो कि जिसको हम लोग ओवरफ्लोड स्विच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ओवरफ्लोड स्विच होता है जो कि टंकी में पानी भरने के बाद में मोटर को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करता है। जो हमारा बूस्टर पंप होता है इसको ऑटोमेटिक तरीके से बंद करना होता है, ठीक है, ताकि इस आरओ के अंदर में ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर नहीं निकले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक ओवरफ्लोड स्विच लगा होता है, ओवरफ्लो स्विच लगा होता है। इसके बाद में फिर हमारा जो अगला इलेक्ट्रिक पार्ट होता है ये होता है एसवी, यानी कि सोलेनाइड वाल्व होता है। सोलेनाइड वाल्व का काम होता है कि जो हमारा टंकी के से पानी जो आ रहा है, जो हमारा टोटी से पानी आ रहा है, जो हमारा छत से पानी आ रहा है आरओ के अंदर में, उस पानी को रोक करके रखना, ठीक है। इसका काम होता है कि जब तक इसके अंदर में हम लाइन नहीं देंगे तब इस पानी को आने नहीं देगा, और जैसे सप्लाई को देंगे इसके अंदर तो पानी को आने देगा, ठीक है। तो एसवी का काम होता है पानी को बंद करना और पानी को चालू करना ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है ये होता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का काम होता है कि जो टंकी से जो हमारा पानी आ रहा है आरओ के अंदर में, उसके प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा प्रेशर कम में आ रहा है उस पानी के प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाए थे, एसवी को लगाए थे, यानी कि पानी बंद चालू यहीं से होगा। अब यहाँ से आने के बाद हमारा सीधा बूस्टर पंप में आएगा। बूस्टर पंप पानी को प्रेशर करेगा, उसके बाद सीधा मेम्ब्रेन के पास ले जाएगा। तो बूस्टर पंप और एसवी को चलाने के लिए आपको एक चौक की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे एसएमपीएस, ठीक है। ये एसएमपीएस बूस्टर पंप के लिए लगा होता है और ये एसवी के लिए भी लगा होता है, क्योंकि हमारा जो बूस्टर पंप होता है वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, जो कि हमारा ये बूस्टर पंप हो गया। आगे हमारा एसवी लगा हुआ है, एसवी हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है यूवी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। ये होता है अल्ट्रा वायलेट, एक लाइट बैक्टीरिया वगैरह होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए यहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट लगा होता है, ठीक है। इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को जलाने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी चौक लेना होगा। देखिए यहाँ पे एक चौक हम जो लगाए हुए हैं ये आपका है एसी 220 वोल्ट इनपुट लेगा, लेकिन आउटपुट ये आपको 12 वोल्ट करंट देगा आगे, ठीक है। आउटपुट ये करंट 12 वोल्ट देगा, इसमें लिखा होता है देखिए इलेक्ट्रिकल चौक ये 411 वाट यूवी लाइट, मतलब 11 वाट 12 वाट का ये यूवी लाइट आता है। तो ये यूवी लाइट के लिए अलग से यहाँ पे चौक को लगाएं, ठीक है, जिस चौक की मदद से यूवी लाइट को जलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये सारे उपकरण है, सारे को कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एसवी को लगाएंगे, तो एसवी का देखिए 2 वायर यहाँ पे आया हुआ, यानी एसवी में 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप में भी 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। देखिए दोनों तार को क्या करेंगे, एक में ऐड कर देंगे, दोनों तार को, बूस्टर पंप का तार और एसवी का तार, दोनों तार को एक साथ में ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों तार को इस तरीके से ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौक का आउटपुट सिरा है, ठीक है। ये चौक का इनपुट लाइन है, मतलब यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से चौक को आउट मिलेगा। तो चौक को जब आउट देंगे तो चौक के आउट से निकलेगा 24 वोल्ट डीसी करंट।
तो इसके दोनों वायर में क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। एसबी के दोनों तार में यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे दोनों तारों को एक साथ जोड़ दिए, मतलब यहाँ से जो हमारा एसबी है इसको भी 24 वोल्ट डीसी करंट मिलेगा और यहाँ से बूस्टर पंप को भी 24 वोल्ट डीसी करंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जब बात आएंगे फिर, तो यहाँ पे एक चौक लगाए हुए जो कि एसबी के लिए लगा हुआ, यूवी के लिए लगाए हुए यानी अल्ट्रावायलेट के लिए। तो देखिए अल्ट्रावायलेट के लिए यहाँ पे 2 तार निकला हुआ है चौक से, तो इसके दोनों साइड में एक एक तार को यहाँ पे लगा दिए और इस तार में हमको सप्लाई देना होगा 230 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी जो भी हमारा एसी करंट आएगा वो सप्लाई को यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब इस सप्लाई को देने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है एक हम लगाए हुए ओवरफ्लो स्विच, ये कैसे काम करते हैं यहाँ पे समझिए। ओवरफ्लो स्विच को हमेशा लगाते हैं जो कि मेन सप्लाई में लगाते हैं, ताकि जो मेन सप्लाई इसके अंदर चौक में आएगा तभी तो ये मोटर चलेगा। अगर मेन सप्लाई चौक में नहीं जाएगा तो चौक जो सप्लाई आउट नहीं करेगा डीसी सप्लाई, तो मोटर काम नहीं करेगा। जब मोटर नहीं चलेगा तो पानी रुका हुआ रहेगा और सोलेनॉइड बल्ब नहीं चलेगा तो भी पानी रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको मेन सप्लाई में लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये है मेन बोर्ड हमारा, यानी ये मेन लीड हो गया आरओ के अंदर में जो कि सप्लाई जाएगा। इस मेन लीड का जो एक सिरा है ना फेज वाला, वो हम लोग जोड़ते हैं किसमें, सो इसमें ओवरफ्लोड वाला में। ओवरफ्लोड से 2 तार निकला हुआ है, ये एक ओवरफ्लोड स्विच होता है, ठीक है। तो ओवरफ्लोड के एक तार में क्या करेंगे, मेन सप्लाई को जोड़ देंगे। देखिए ये मेन सप्लाई को ओवरफ्लोड स्विच में ये मेन सप्लाई को जोड़ दिए। अब इसी मेन सप्लाई एक तरह में जोड़े, दूसरा सप्लाई से आउट करा कर करके अब दोनों चौक में लाइन दे देंगे, एक बड़ा वाला एसएमपीएस में, एक छोटा वाला एसएमपीएस में, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे, एक साथ सप्लाई को दे देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ सप्लाई यहाँ पे दे देंगे आउट से, और दोनों को न्यूट्रल भी चाहिए तो दोनों को न्यूट्रल देखिए यहाँ से दे दिए हैं, दोनों को न्यूट्रल भी यहाँ से डायरेक्ट दे दिए। देखिए यहाँ से न्यूट्रल मेन सप्लाई को समझिए, मेन सप्लाई यहाँ से आएगा, सबसे पहले फेज वाला तार यहाँ पे जाएगा सोले इसमें ओवरफ्लोड स्विच में, और ओवरफ्लोड स्विच से आउट होकर के चला जाएगा दोनों चौक में, ठीक है। और न्यूट्रल दोनों को डायरेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे काम कैसे करेगा, देखिए जैसे ही हमारा पानी टंकी में भरेगा तो ये ऊपर स्विच आएगा तो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, यानी सप्लाई को जाने नहीं देगा फिर सप्लाई, तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार लगा करके चेक करेंगे। यहाँ पे फिर लगाते हैं, ये प्लग को यहाँ पे लगा दिए, प्लग को लगा करके स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं। प्लग लगाने के बाद में जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, देखिए यहाँ पे सप्लाई आ गया। सप्लाई आने के बाद में ये मोटर हमारा चलने लगा है, ठीक है। ये मोटर अभी चल रहा है, आवाज बहुत कम कर रहा है क्योंकि ये अभी फ्री मोटर चल रहा है और नया मोटर इसलिए आवाज कम कर रहा है, तो सुनाई आपको बहुत कम दे रहा होगा, ठीक है। देखिए मोटर दोनों चल रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है हल्का हल्का, देख रहे हैं ये हिल भी रहा है, हल्का हल्का वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मोटर चलने लगा है। अब ये काम कैसे करता है ओवरफ्लो स्विच, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए अभी ये क्या है, नीचे स्विच है, इसका मतलब है कि टंकी खाली है। जैसे ही ये टंकी भरेगा क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, उसका मतलब मोटर चलना बंद हो गया और ये एसबी बन गया, दोनों एक साथ बंद हो गया। अब ये पानी को आने नहीं देगा तो मोटर भी नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों एक साथ बंद हो जाएगा। अब जैसे टंकी खाली होगा तो जैसे ही स्विच नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई आ गया फिर से चौक में और फिर से हमारा मोटर काम करने लगा। इस प्रकार हमारा ओवरफ्लो स्विच हमारा काम करेगा और बिल्कुल बारीकी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और इसके अंदर में जो हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट लगा हुआ है वो भी इसके अंदर में काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके लिए अलग से यहाँ पे चौक लगा हुआ है जिसकी मदद से ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा आप आरओ का सेटअप बना सकते हैं। अगर इस आरओ के सेटअप से या समझने में कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास में, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।